हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है पूजा एंड लखानी पवार में। तो फ्रेंड्स, चलिए घर में हम क्या कर रहे हैं तो देखिए। हम खिचड़ी बच्चे लोग खाते हैं, इसलिए खिचड़ी फीका करते हैं हम हल्दी और चटनी नहीं, हल्दी तेल नमक डाल के फ्रेंड्स। तो हम चावल कोठी में से निकाल लेते हैं। और आज लाखी पुनी थी तो हमने लाखी बांधी है भैया जी को उनको, क्योंकि कल शुभ दिन नहीं था बोले, आज भी शुभ दिन नहीं था, पर आज 7 बजे तक शुभ दिन था बोले। चांद ग्रहण मतलब सूर्य को क्या ग्रह लगता है कि क्या लगता है, वो प्रॉब्लम था बोले, इसलिए है ना। तो आज 7 बजे तक ही बांधने का था और पूरा दिन नहीं बांधने का। तो कल भी किसी ने नहीं बांधा, तो कल भी 8 के 9 बजे सबने बांधा, पर पूरा दिन नहीं बांधा। आज भी 7 तक बजे बांधे हमने लाखी, और अभी नहीं चालू है। 8-9 अभी बज गए हैं, तो अभी लाखी बांधने का कोई टाइम नहीं रहा है, इसलिए हम लाखी बिखी भैया को बांध बिन के सब काम धंधा हम निपटा के अभी मतलब ये खिचड़ी बच्चे लोग रोते हैं ना, तो इसलिए उनको फीका खिचड़ी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने चावल निकाल लिए हैं। और ये कौन है पता है खरक महाराड़ी खरक, ये हमारी देरानी है। ये 2 पत्नियां हैं, मतलब ये जो है ना मेरी देरानी है। तो मैंने दिनेश जी को किया था भी नहीं, उससे पहले से इनकी शादी हुई है राजेश मेरे देवर से। तो इनके भी पति ने ना दूसरी बीवी मतलब कर रखी है, तो उनको 2 लड़का है और इनको 4 लड़कियां हैं। अभी तक लड़का नहीं है, पर जो इन पे जो आई है उनको 2 लड़का है। मतलब जो हमारी दूसरी देरानी है उनको 2 लड़का है और इनको 4 लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स बोलो, अभी मैं अकेली हूँ सौतन वाली। हाँ, हमें गाली दो, कितनी भी गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ना हमने अकेली नहीं गुनाह नहीं किया है, तो हमें आपकी गाली लगेगी। पर हमने किसी को आप सभी जो दोस्त है, हमने किसी को गाली दिया है कुछ नहीं। हमने कुछ गुस्सा से आप सभी दोस्तों से क्या बोला था, कुछ नहीं। तो हमें इतना गाली मिल रहा है और गुस्सा से बोल रहा है, तो मानो हमें पता है कि पूजा दीदी वैसा कभी बोलेगी नहीं कि वो किसी को सिखाती है और बोलाती है। क्योंकि हम है ना जो एक थी हमें गलत कमेंट डालने वाली कि आपकी लड़कियां उधर जाती है, फिर आपकी लड़कियां क्यों उधर खाती है, क्यों टेंशन देती है पूजा को, और आप भी खाती हो तो सबको इधर ही आपकी तरफ खींच लो और पूजा दीदी का टेंशन ख़त्म कर लो। ये बात पे से मैंने आपको सिर्फ टोचा था, जो गलत कमेंट वाली थी ना उसको। पर हमें पता है कि वो पूजा दीदी है ना, वो कभी ऐसा कहेगी ही नहीं कि वो आपको सिखाएगी और आपको बोलेगी कि उनको बोलो कि उनको उनकी लड़कियां इधर मेरे घर आना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो है ना हमारे से ज़्यादा हमारी लड़कियों को प्यार करती है, और हमें हमारा खुद पे भरोसा नहीं, उतना उस पे भरोसा है पूजा दीदी पे। तो हमें ना आप सभी दोस्तों को सफाई देने की कोई गरज नहीं है कि हम ऐसे है वैसे है। पर है ना, आप गाली दे रहे हो, कुछ भी बोलो, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ समझेगा भी नहीं। पर है ना, हम भी खाना पकाते हैं, हम सभी को तो दिखाते हैं कि हमेशा आके खाना हम भी पका रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और उधर ही खाते हैं, और बच्चे उधर ही रहते हैं। ऐसा कौन कहता है? कभी कभार दिख जाते हैं वैसा हमें बोल देते हैं कि उधर खाते हैं, पर हम भी तो खाना पकाते हैं। पर हमें पता है कि पूजा दीदी है ना वैसा कभी नहीं कहेगी, इसलिए हमने जो गलत कमेंट वाली थी उसको ही हमने बोला था कि आपको सिखाती है क्या पूजा दीदी, ऐसा मैंने उसको कहा था। तो वो क्या जवाब देगी, इसलिए मैंने वो बात कही थी। पर हमें पता है, हमें
आप सभी दोस्तों बोलेंगे तब हमें समझेगा नहीं कि पूजा दीदी सही है। हमें भी पता है कि वो सही है और उन पे भरोसा हमारा फुल है। इसलिए है ना, आप सब दोस्तों को हमें सफाई देने की कोई गरज नहीं है, और गाली कितनी भी दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो हमें गाली क्यों लगेगी। और जो ये बैठी है, हाँ, ये इनकी माँ भी नहीं है, कुछ नहीं। इनकी माँ है ना, इनका जब जन्म आया था तब उनकी माँ मतलब स्वर्ग गई, पर इनकी दादी जी ने इनको पाला था। इनकी दादी जी ने बकरिया का दूध लेके, फिर गऊ का दूध लेके इनको पाला था, छोटी से बड़ी की। फिर बड़ी की तो कि कोई मांगने आता है, मतलब रिश्तेदार कोई आता है तो किसी को तो लड़की देना ही पड़ता है, तो वैसे ही दे दी। तो इसकी भी शादी हो गई। तो मानो मतलब ये अच्छी थी, पर उनके हमारे गांव में वैसा रिवाज ही चल रहा है, दो दो पत्नी वाला, इसलिए इसके भी पति ने दो वाइफ कर रखा है। तो मानो भला इनके घर में कैसा चल रहा होगा, आपको कुछ पता है? कुछ नहीं ना। तो जैसा जिनके घर में चलता है उनको कोई बताता नहीं है, पर हम वीडियो शूट करते हैं ना, हम दो बीबी है ना, हम करते हैं, तो हमें सब आप दोस्तों बोलते रहते हैं कि आपने गलत किया, ऐसा वैसा, मर जाओ सड़ जाओ। मतलब हमें कुछ भी आप गाली देते हो, दो दो कितनी भी, हमें कोई नहीं लगेगी, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं, तो हमें गाली लगेगी। तो फ्रेंड्स, चावल बाफने का जो पानी था वो उबल आया है। अभी हम चावल को थोड़ा सा छान लेते हैं और धो के पानी में डाल देते हैं। और हमारी देरानी बैठी है, बहुत दिनों के बाद आई है हमारे घर। तो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत दिन हो गए, मतलब 3-4 दिन तो हो ही गए, क्योंकि वो भी खेत में जाती है, हम भी खेत में जाते हैं। देख भाई, वो भी खेत में जाते हैं, हम भी खेत में जाते हैं, तो मानो किसी को टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए आने जाने का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए हमें उठने बैठने का टाइम नहीं मिलता है। जब भी मिलता है तो शाम को जब उठने बैठने के लिए जाओ तो नींद आ जाती है, और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए हम नहीं बैठते ज़्यादातर। तो आज लाखी पुनी का थोड़ा मौका मिला है, तो आज शायद खुला दिन होगा, इसलिए वो भी बेचारी बैठने के लिए आ गई। तो उनकी अभी आई थी मतलब इनकी पति की वाइफ, दूसरी वाइफ, तो वो चावल लेने के लिए आई थी हमारे पास। तो उसने हमें चावल दिया, मतलब मधुला, हमने दिखाया था मधुला को, वो मधुला और ये बय्यू, ये दोनों है वाइफ हमारे देवर की। तो इसलिए है ना, अभी वो चावल लेने के लिए आई थी, तो चली गई अभी, और बैठी है यहाँ पे ये बय्यू। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहाँ नहीं रहता है कि किसी के घर में अच्छा रहता है और सभी के घर में अच्छा चलता है। किसी के घर, सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। ऐसे नहीं कि किसी के भी घर में सोल ही रहता है और अच्छे से ही रहता है। किसी को तो ना बहुत टेंशन उठाना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जाके चलना पड़ता है अच्छी तरह से। वरना है ना, आप जैसे सोच रहे हो वैसा रहता ना, तो हमें ना कोई ऐसा रास्ता ही नहीं दिखाई देता कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। हमें है ना, जैसे चल रहे हैं वैसा, तो आप सभी दोस्तों ही रास्ता दिखा तो रहे हैं, तो अभी हमें क्या दिक्कत है चलने का। आप सभी दोस्त देखो, हमें आप सभी कोई गाली देता होगा कि नहीं देता होगा, अच्छे बोलते होगे कि नहीं बोलते होगे, वो तो हमें कुछ पता नहीं, पर हम बोल लेते हैं उतना सही है क्योंकि हम बहुत अनपढ़ है और हमें अंगूठा बहुत छाप है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बोल देते हैं वही आता है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हमने ना कल गोबर से पोथर लिया था और साफ कर लिया था, आज भी थोड़ा बाकी है, पर हम करेंगे, क्योंकि पानी तो हमारे गांव में 4-5-6 दिन से आता है, तो पानी का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए
टाइम लगता है घर घर को भी साफ़ करने का। और दिनेश जी अभी तक तो नहीं आया है, दिनेश जी आएंगे थोड़ी टाइम में। तो फ्रेंड्स हमारा नीलकंठ सोया हुआ है और तारिनी शतरानी खेलने के लिए निकल गई है। और खिचड़ी भी उन लोगों का हो गया है, बच्चे लोगों का। और हमारा ये देवर जी का लड़का जो यहाँ बैठी थी, उनकी जो हमारे देवर की पिछली पत्नी है, उनका लड़का है सुशील। सुशील इम्नो को धरा, सुशील इम्नो को धरा, थोड़ा खरा आम खम्बान है। मतलब हमारे देवर का लड़का है ये, और इनसे बड़ा भी है, 2 लड़का है, हमने बोला था वो। तो फ्रेंड्स खिचड़ी भी पक गया है अभी। फ्रेंड्स हमारा खिचड़ी पक गया है, हमारी तारिनी शतरानी का और नीलकंठ का। और देखिए दिनेश जी क्या मांग रहा है। मिश्री लगती है सुबह सुबह, दाढ़ी कटिंग बना कर आया हूँ। हाँ हाँ, अरे वाह, हमारी तो अभी नजर पूरी है। दिनेश जी आपने दाढ़ी कटिंग भी करवा ली। नानी के लिए जाने वाला हूँ मैं, तो लाओ नाख लाओ मन हो दे। तो फ्रेंड्स इनको हम मिश्री निकाल देते हैं, किधर तरी रख दिया है उधर से हम निकाल देते हैं। फ्रेंड्स बाद में बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो कल सभी दोस्तों से कहा था, वो आप सभी दोस्तों को मैंने कैसा मकसद से कहा था, तो आप हमें बोल रहे हो। क्योंकि पूजा दीदी वैसा कहेगी नहीं, बोलेगी नहीं, तो इसलिए हमने जो हमें गलत कमेंट डालती थी उसको ही हमने बोला था। तो पूजा दीदी जब कहेगी कि वो बैठ के खाती है, फिर वो कुछ काम करती नहीं है, कुछ काम की नहीं है, वैसे गंदी औरतें हैं ये वो ऐसे, वो जब कहेगी ना, तब हमें आप सभी दोस्तों का हक है हमें गाली देने का और बोलने का गलत। हाँ, और उसको ही कुछ दिखता नहीं है तो आप सभी दोस्त हमें क्यों बोलता है, हमें क्यों गलत ठहराता है। उसको कुछ गलत दिखता तो बोलती आप सभी दोस्तों को कि वो गलत औरत है, फिर वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बराबर नहीं है। वो पूजा दीदी जब बोलती ना, तब आप सभी दोस्तों का हक है हमें गलत बोलने का। उसको ही नहीं गलत दिखता तो आप सभी दोस्त क्यों हमें गलत कह रहे हो। क्योंकि है ना, वो पूजा दीदी ऐसा कहेगी भी नहीं कि वो गंदी है, फिर वो गलत औरत है, ऐसा है। क्योंकि वो उसको भी पता है हम कैसे, और हमें भी पता है वो कैसी है। हाँ, और हमने क्या मकसद से कहा था कि पूजा दीदी, हमने कल बोला था कि पूजा दीदी क्या आपको सिखाती है क्या कि आपकी लड़कियां उधर खाने के लिए जाती है, फिर रहने के लिए जाती है। इस पे से जो हमें गलत कमेंट डालती थी उसको हमने कहा था, पर हमें पता है कि पूजा दीदी ऐसा कभी कहेगी नहीं, किसी को सिखाएगी भी नहीं और हमारे बारे में बुरा कहेगी भी नहीं। क्योंकि हमें पता है कि वो पूजा दीदी कैसी है, तो हम पूजा दीदी के बारे में बुरा कैसे सोचेंगे और गलत कैसे कहेंगे। क्योंकि वो है ना वैसी है ही नहीं। हमें अच्छी तरह से, हम है ना 10 साल से उनके साथ रह रहे हैं, हमें पता है और उसको भी पता है कि हम कैसे हैं। पर अलग रहने का जिनका उनका वो क्या कहता है, मतलब मजबूरी रहती है। अलग भी किस वजह से रहे हैं, क्या कारण से रहे, वो मजबूरी आती है तो मजबूरी के हालात से चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मजबूरी आए तरह भी फंस के ही पड़े रहना चाहिए। मजबूरी आती है, जैसे जैसे चलाता है इंसान, चलता है वैसे चलना पड़ता है। तो इसलिए हम भी जैसे मजबूरी है वैसे चल पड़े हैं। पर हम है ना, आमने सामना हमारा घर है, वो हमें गाली क्यों नहीं दे रही है, हमें क्यों नहीं भगा रही है। क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसी है ही नहीं। वो है ना, हम कितने भी दूर रहेंगे तो वो हमारे बारे में गंदी तारीफ कभी करेगी भी नहीं और गंदा शब्द कभी हमें निकालेगी भी नहीं। क्योंकि वो है ना,
हमें पता है और उसको भी पता है कि हम कैसे हैं। फ्रेंड्स, हमारा नीलकंठ भी जाग गया है और यह हमारी देरानी की फैमिली है, 4 लड़कियां हैं, खाना खा रही है। वो बोल रही थी, बोले हमें खाना दो, हमें खेत में जाना है, बोले वो बैलों को लेके, तो वो खाना खा रहे हैं। बड़ी लड़की है ये हमारी देरानी की, आरवी ये बड़ी है, और जो ये बीच में की है ये वो छोटी है 2 नंबर की, और वो 3, और ये सबसे छोटी 4 नंबर की है। और ये हमारा नीलकंठ का खिचड़ी है, वो हम नीलकंठ को खिचड़ी भी खिलाते हैं। हमारा नीलकंठ बहुत रो रहा है फ्रेंड्स, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे ही रो रहा है। नजर बिजर बिना का भयो शेर हम करत नाम की नजर भी काटती रहूं होय करूं। देरानी बोल रही है, मतलब कुछ नजर भी काटना चाहिए, लड़का रोता है तो वो तो सही बात है, पर क्या करे। वो है ना फ्रेंड्स, वो इतना रोता नहीं है तो भी वो रोने लगा है, मतलब 2 दिन से बहुत रो रहा है वो, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये हमारी दीदी ने हमें दवाई ला के दी है डॉक्टर के पास से, क्योंकि हमारा सिर बहुत दुख रहा है। हमें इंजेक्शन तो लगवाई थी, पर है ना फ्रेंड्स, तो भी बहुत माथा दुख रहा है, बहुत मतलब दिमाग दुखता है। इंजेक्शन लगाई तो भी, तो इसलिए दीदी ने ये दवाई ला के दिया है, तो हम वो दवाई भी खा पी के ले लेंगे। और आज नया दिन है, तो दीदी के घर, मतलब दीदी बोल के गई है घर जाओ, बोले मैं घास लेके आती हूँ, उधर मीठा खाना है, बोले अच्छा खाना कर रहे हैं बोले। तो हमारा मन तो नहीं जाने का हो रहा है, पर ये बच्चे को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर मम्मी जी भी उनकी याद बहुत करती है, 5 मिनट भी नहीं ठहरती है, इसलिए लेके जाना पड़ेगा। तो साली बयू की गई है जल, आरवी एक लड़की खा रही है बीच में की, अभी वो जा रही है उनके घर। तो ये वीडियो यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, हाय कड़ावे भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सभी दोस्तों का प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश, नमस्कार।